गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुगल साम्राज्य में आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं रहे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। नूरजहां के जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रसिद्ध थे। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी ये। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो जहांगीर बहुत प्यार करता था अपनी बेगम नूरजहां से, और ये उनकी वाइफ थी और उन्हीं के नाम पर इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट है शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। ये एक्चुअली जो शाहजहां हैं ये इनके पुत्र हैं जहांगीर के, जिसे अभी हमने खुर्रम के नाम से पढ़ा। यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा, उसी के ऊपर तो निशान लगा रखा है, ये वाला है खुर्रम। तो यही शाहजहां से इन्होंने विद्रोह कर दिया था और लास्ट में फिर मतलब बाद में यही बन गए थे राजा। तो उसके बाद फिर दक्कन। दक्कन कहाँ का इलाका है? ये नीचे जो हमारा भारत है, मध्य प्रदेश के नीचे का जितना भी भाग है, जहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये सारा डेक्कन से नीचे का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्कन का पठार पड़ता है बीच में। अच्छा, दक्कन में शाहजहां ने अपने अभियानों को जारी रखा। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा और परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। सफ़ाविद कौन थे? ये जहाँ से मुग़ल आए थे ना, उसी देश का नाम है। ये एक्चुअली उज़्बेक से आए थे, उज़्बेकिस्तान से। ठीक है, ये तजाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। इसमें औरंगज़ेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक्चुअली जो शाहजहां था ना, वो दारा शिकोह को बनाना चाहता था अपना अगला जो शासक था, लेकिन दारा शिकोह जो है औरंगज़ेब के आगे नहीं मतलब टिक पाया, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था और बहुत क्रूएल था एक्चुअली। और जो दारा शिकोह था वो बहुत सीधा साधा और काइंड पर्सन था, तो उसने उसको भाई मार दिया। फिर दारा शिकोह को प्राणदंड दे दिया था उसने। तो चलो, नेक्स्ट है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफ जई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उनके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। एक्चुअली मुग़ल साम्राज्य के ये लास्ट शासक थे। इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो मतलब ज़्यादा दिन तक टिका रहा हो। तो 1-1, 2-2 साल तक बनते रहे। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी सारे भाई थे ना ये लोग, तो आपस में लड़ते थे। कभी कोई गद्दी पे बैठ रहा है, कभी कोई गद्दी पे बैठ रहा है, तो 1-1 साल 2-2 साल ऐसे ये लोग बैठते रहे और 2024 तक जो है मतलब 3-3, 4-4 साल तक शासन किया था आगे के इनके उत्तराधिकारियों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब क्रियाकलाप। यहाँ पे फर्स्ट है, मुख्य सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत और वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ स्मारकों के विषय के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो एक तो आप हुमायूं के मकबरा देख लीजिए दिल्ली के अंदर, और एक मुग़ल शासकों द्वारा जो बनाया गया है
और आगरा का ताजमहल ये भी मुग़ल शासकों द्वारा, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और आप जानते हो बहुत सारे देखे भी हुए हैं आपने स्मारक, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल किला जो है वो भी मुग़ल शासकों द्वारा, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। एक्चुअली दिल्ली का पुराना नाम जो था मुग़ल टाइम में वो था शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली के नाम से आजकल जाना जाता है, जहाँ चांदनी चौक है, ठीक है। वो आप देखोगे तो वो पूरा किले के रूप में ही बना हुआ है आज भी। हम लोग नई दिल्ली में रहते हैं, ये साउथ दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं ये हम नई दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। वो पुरानी दिल्ली है जो शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक नोट लिखो भाई। तो शाहजहाँ के विजय अभियान के लिए आप यहाँ से पूरा शाहजहाँ वाला ये पूरे पॉइंट्स उतार लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है पूरा। नेक्स्ट है सत्य असत्य बताइए। नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी, नहीं ये गलत है, ये असत्य है। असत्य लिख लेना भाई, ठीक है, असत्य है ये। और नीचे वाला भी असत्य है। नूरजहाँ किसकी वाइफ थी? जहांगीर की, शाहजहाँ की माँ थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है औरंगज़ेब जहांगीर का पुत्र था। औरंगज़ेब जो था ये शाहजहाँ का पुत्र था, इसलिए मैंने असत्य लिखा है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप एक मुग़ल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले जो आपस में भाइयों की लड़ाई थी उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो आप भाई समझाएंगे सारे भाइयों को कि भैया ऐसे मत करो, हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ है, सब मिल बांट के 2-2 साल के लिए शासक बन जाते हैं। या फिर कुछ भी करके समझाओ भाई एक दूसरे को। तो अपनी तरफ से जो भी आपकी सोच है आप लिख लेना भाई आंसर, ठीक है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू जी।